नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत पदोन्नति अर्थात प्रमोशन। प्रत्येक संगठन में कार्यरत कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, दोनों ही प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक है। कोई भी कर्मचारी जिस भी पद पर कार्यरत है उसको उससे ऊपर का पद दिया जाता है, जिसे पदोन्नति कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भर्ती के प्रकार, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्ती हमने पढ़ा था। तो यह पदोन्नति अप्रत्यक्ष भर्ती है। इसे अंदर से भर्ती भी कहा जाता है, अर्थात जो विभाग में कार्यरत है उसी को पदोन्नति दी जाती है। स्कॉट व स्पीगल के अनुसार पदोन्नति किसी कर्मचारी का ऐसे कार्य पर स्थानांतरण है जिस पर वह अधिक धन कमाता है और बेहतर स्थिति को प्राप्त करता है। पदोन्नति का महत्व है। किसी भी संगठन में पदोन्नति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले तो इसमें जो कर्मचारी है, जो कार्मिक है, उसके मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि कई वर्षों से जब वो एक पद पर कार्य कर रहा होता है तो उसे कई कार्यों का अनुभव हो जाता है और उसी के पुरस्कार स्वरूप उसे दूसरे पद पर उसके उच्च पद पर उसको प्रमोशन दिया जाता है, तो उसका मनोबल वृद्धि होती है। कर्मचारी संगठन में बने रहते। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिसमें प्रमोशन बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में जो योग्य कर्मचारी होते हैं वे दूसरे विभागों की ओर रुख करने लगते हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने लगते हैं ताकि वे उच्च पद की ओर जाएं। तो इस तरह के कर्मचारियों को संगठन में रोकने का कार्य भी प्रमोशन के द्वारा किया जाता है। कार्मिकों का विकास और प्रोत्साहन देना, क्योंकि जब आपका प्रमोशन होता है किसी का, तो एक तो उनके धन में वृद्धि होती है, वेतन में वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, उनके परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। और साथ ही साथ जब वे कई वर्षों से एक पद पर कार्य कर रहे होते हैं और उसके फलस्वरूप, उसके पुरस्कार स्वरूप उनको जब प्रमोशन मिलता है तो उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है और अपने कार्य के प्रति वे ज़्यादा निष्ठावान हो जाते हैं। निम्न पद पर भी योग्य अभ्यर्थी आते हैं। कई बार आप समाज में देखते हैं कि कई योग्य अभ्यर्थी जैसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर भी आवेदन करते हैं और इसी आधार पर करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और भविष्य में हमें प्रमोशन मिल जाएगा। इस प्रकार जो छोटे पद हैं उस पर भी पढ़े लिखे और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और उनकी नियुक्ति होती है। कर्मचारी व संगठन में अपनत्व का भाव रहता है। अब कई बार हम देखते हैं कि जिस स्थान पर हम कई समय से रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति के साथ हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा अपनत्व की भावना विकसित हो जाती है। तो संगठन में भी कर्मचारी या कार्मिक की इसी तरह की भावना विकसित होती है और वह ज़्यादा अपनत्व के भाव से संगठन में कार्य करता है। कार्य कुशलता में वृद्धि। कई सालों से एक ही संगठन में कार्य करने से कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए स्वर या व्यंजन सुनाइए, तो आप बिल्कुल एक सांस में आराम से सुना सकते हैं, या 1 से 100 तक की गिनती सुनाइए। तो इसी तरीके से जो कार्मिक है वे किसी भी संगठन में कार्य के प्रति अभ्यस्त होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो ऊंचे पद पर जाते हैं तो उनका जो अनुभव है उस पद पर भी काम आता है। जिस संगठन में प्रमोशन के कम अवसर होते हैं वहाँ कर्मचारी असंतुष्ट होते हैं और उनकी इस असंतुष्टता का प्रभाव उनके कार्य पर पड़ता है, जिससे संगठन को भी नुकसान होता है। वे कार्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। पदोन्नति की विशेषताएं। सबसे पहले तो इसमें पदनाम में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई LT ग्रेड का शिक्षक है, उसका जब प्रमोशन होता है तो लेक्चरर बनता है, लेक्चरर का जब प्रमोशन होता है तो वो प्रिंसिपल बनता है। वैसे ही आप डिग्री कॉलेज में देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, तो पदनाम में परिवर्तन होता है और जो प्रोफेसर होता है वो डिग्री कॉलेज के प्राचार्य बनते हैं। तो सबसे पहले पदनाम परिवर्तित होता है और उसके बाद जो धन में या वेतन में वृद्धि होती है कार्मिक के, उसके पश्चात दायित्व में परिवर्तन। जो एक प्रोफेसर के दायित्व हैं उससे बढ़कर एक प्राचार्य के दायित्व होंगे। तो जो उत्तरदायित्व और दायित्व हैं वे उच्च पद पर जाने पर बढ़ जाएंगे। मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि जब आप कई बार आप देखते हैं कि आपने देखा कि बहुत समय से मैं किसी के अधीन रख के कार्य कर रहा हूँ, दूसरे के आदेशों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप आदेशित करते हैं दूसरे को, तो आपके मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारी इससे संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जो पदोन्नति है वो कई सालों की सेवा का फल होता है। इसलिए जो कर्मचारी हैं वे इससे संतुष्ट होते हैं और उनकी संतुष्टि का भाव उनके कार्य में देखने को मिलता है। संगठन की एक आंतरिक प्रक्रिया को पदोन्नति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक संगठन में इसका होना बहुत जरूरी है।
पदोन्नति मिलने से कर्मचारी ज़्यादा उत्साह से संगठन के लिए कार्य करते हैं और उसका संगठन हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। पदोन्नति के प्रकार, संवर्ग परिवर्तन। जैसे आपने देखा है कई बार जो प्रमोशन होते हैं उसमें संवर्ग जो कैडर है वह परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जैसे कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से अगर कोई एसडीएम बना तो बाद में उसका प्रमोशन हुआ तो जो वो एसडीएम का पद था वो उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा का था, और जब वो प्रमोशन होकर डीएम बनता है तो वह पद उसका भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है। तो एक कैडर से दूसरे कैडर में उसका क्या हो जाता है, प्रमोशन होता है। दूसरा है वेतनमान पदोन्नति। उसमें एक ही सेवा में कनिष्ठ, जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि एक ही सेवा में या एक ही विभाग में होगा तो एक पद से निचले पद से ऊपरी पद में उसका प्रमोशन हो जाएगा किसी कार्मिक का। जैसे कोई कनिष्ठ लिपिक है वो वरिष्ठ लिपिक बन जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको टीचिंग से संबंधित, प्रिंसिपल से संबंधित उदाहरण दिया तो वे भी वेतनमान पदोन्नति में आते हैं। अगला है प्रमोशन का सिद्धांत। प्रमोशन जब दिया जाता है किन आधारों पर दिया जाता है, कौन से ऐसे बेस है कि हम किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर दें। ऐसा न हो कि बंदरवाट हो, किसी भी व्यक्ति को जो चाहते हैं विभाग में उसको प्रमोशन दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो है वरिष्ठता का आधार, यह है सीनियरिटी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम किया, तो सबसे पहले जिसने नियुक्ति ली है, जैसे 2014 में किसी ने नियुक्ति ली है तो 2014 की लिस्ट में जितों के नाम होंगे वो सीनियर होंगे बजाय उसके जिसने 2015 में नियुक्ति ली है। दूसरा, अब 2014 में भी क्या होंगे, सपोज 1300-1400 लोगों का चयन हुआ है लेक्चरर में, तो सबके सब सीनियर नहीं होंगे, एक ही कैटेगरी में कैसे रखेंगे उनको, वो भी थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। तो दूसरा जो है वो है योग्यता आधारित पदोन्नति, जिसमें जो व्यक्ति की जो शैक्षिक योग्यता है, उसके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या उसकी कर्तव्य निष्ठता है, उसकी महत्वाकांक्षी जो हैं, तो उनके आधार पर उनका सीआर बनता है, तो उसके हिसाब से उनको पदोन्नति दी जाती है। आदर्श पदोन्नति, जब पदोन्नति की जाती है या प्रमोशन किया जाता है तो सबसे अच्छी पदोन्नति या सबसे अच्छा प्रमोशन किसे कहेंगे कि सारे लोग उससे संतुष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रमोशन किया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें क्लेम करने लग जाए कि इसका प्रमोशन नहीं होना था, मेरा होना था। तो किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले है श्रेष्ठ कर्मचारी का चुनाव। तो जब भी प्रमोशन होता है ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीनियरिटी और योग्यता, तो दोनों चीज़ों में कौन श्रेष्ठ है, तो ऐसे ही कर्मचारी को पदोन्नति दी जानी चाहिए। दूसरा है योग्यता को वरीयता दी जानी चाहिए। यदि विभाग में योग्य कर्मचारी हो तो उच्च पद पर उसी विभाग से कर्मचारी भरे जाए, उसी विभाग के कर्मचारी का प्रमोशन हो। ये नहीं कि जो प्रशासनिक पद है, उच्च पद है, उनको डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भर लिया जाए, क्योंकि जो पहले से ही विभाग में कार्यरत होंगे उनको विभागीय अनुभव ज़्यादा होगा और उस अनुभव का लाभ उसके उच्च पद पर जाने पर विभाग को प्राप्त होगा। दूसरा, अगला है इसमें अंतर विभागीय पदोन्नति। तो इसमें अवसर की समानता होनी चाहिए और अंतर विभागीय पदोन्नति भी दी जानी चाहिए। अगला है पदोन्नति में हमें दो तरह की स्थिति देखने को मिलती है, दो टर्म है इसमें। एक देखिए, पदोन्नति में उच्च प्रतिष्ठा, बेहतर स्थिति व अधिक जिम्मेदारी तो प्राप्त होती है परंतु वेतन में वृद्धि नहीं होती। इसे शुष्क पदोन्नति या ड्राई प्रमोशन कहा जाता है। अर्थात सपोज आप 5400 ग्रेड पर के किसी पद पर कार्यरत हो और आपको उससे ऊपर के पद पे दायित्व है, उसके दायित्व सौंप दिए जाते हैं लेकिन वेतन आपको वही दिया जाता है, तो इसको ड्राई प्रमोशन कहा जाता है। दूसरी जो स्थिति है, कई बार वेतन वृद्धि कर ली जाती है लेकिन आपके दायित्व में या आपके पद नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पद आपका वही होता है लेकिन आपको वेतन अपने से ऊपर के ग्रेड पे का मिलता है। जैसे कि आप एलटी में कार्यरत हैं, 10 साल तक आपको उसी पद पर कार्य करते हुए होगी तो 10 साल बाद आपको लेक्चरर का वेतनमान मिलता है, तो इसे अपग्रेडेशन प्रमोशन कहा जाता है, मतलब आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। अगला है पदोन्नति, इसे डिमोशन भी कहा जाता है। यह स्थिति जो है वो प्रमोशन के बिल्कुल विपरीत है। इसका अर्थ है किसी कर्मचारी को निम्न स्तर का पद मतलब कार्य सौंपना, वेतन में कमी करना या निम्न स्तर का पद सौंपना या उसकी जिम्मेदारियों में कटौती कर देना। तो डिमोशन को 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो गलत नियुक्तियों में संशोधन। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कर्मचारी को प्रमोशन तो दे दिया जाता है लेकिन वो उस प्रमोशन के योग्य नहीं है, तो दोबारा उसको उसके पूर्व के पद पर बैठा दिया जाता है।
या उसको पीछे भेज दिया जाता है, तो इसे डिमोशन कहा जाता है। दूसरा है वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी का अनुकूल न होना। हमने देखा कि सीनियरिटी में ये व्यक्ति सीनियर है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी सीआर खराब है या कुछ भी उसने इस तरह का गलत कार्य विभाग में किया है, तो उसको भी पिछले पद पर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद है अनुशासनात्मक कार्रवाई, या किसी पद पर रहते हुए जब किसी कर्मचारी ने, किसी कार्मिक ने कोई घोटाला किया है या पद का दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में डिमोशन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन, दोनों ही प्रकार के संगठनों में कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, संगठन की सफलता के लिए और कर्मचारियों द्वारा अच्छे कार्य को प्रोत्साहित किए जाने के लिए प्रमोशन का होना बहुत आवश्यक है। इससे कर्मचारी संगठन में बने रहते हैं और ज़्यादा कार्य कुशलता के साथ, तल्लीनता के साथ कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखें, डिमोशन शब्द भी इसके बीच में आता है, अर्थात जब कोई कर्मचारी, जब कोई कार्मिक अपने पद पर अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, उसका दुरुपयोग करता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए घूस वगैरह ली जाती है, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, इसके खिलाफ डिमोशन को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।